IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। अन्ना, स्वागत है आपका IBN 7 में। कैसी सेहत है आपकी? तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। आज आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है। एक चेला मुख्यमंत्री बना और दूसरी साथी चुनाव हार रही है। आपका एक साथी मुख्यमंत्री बन रहा है और दूसरा साथी चुनाव हार रहा है। आप खुश हैं? हाँ, मुख्यमंत्री बन रहे हैं इसलिए तो मैं खुश हूँ। मैं पहले बताया था ये दोनों कार्यकर्ता हमारे हैं, कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है। जो मुख्यमंत्री बनेगा उनके लिए मेरी शुभकामना है। मैं पहले बताया था। तो मतलब अन्ना की जीत दोनों तरफ थी, चाहे अरविंद बनते चाहे किरण बनती। हेलो अन्ना, अरविंद केजरीवाल को कोई बात कहना चाहेंगे, कोई सलाह देना चाहेंगे इस वक्त में जब उनके 65 उम्मीदवार जीत रहे हैं? अरे अरविंद केजरीवाल मेरे से बहुत तजुर्बादार है, उनकी अनुभव अच्छा है, उनकी बुद्धि तेज है। मैं उनको सलाह क्या दे सकूं? वो मेरे से अच्छे जानते हैं, जानकार है। वो अपने मर्जी से जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, समाज के लिए, देश के लिए। ऐसा मुझे लगता है। मैं उनको सलाह नहीं दे सका। अभी हम आपकी बयान सुन रहे थे अन्ना, आपने कहा कि मेट्रो में ना चले, इस तरह की चीजें ना करें। अभी आपने अपने बयान में कहा, जो हमने कुछ देर पहले सुना जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कि अरविंद को मैं कहूंगा कि मेट्रो में ना चले, गाड़ी में ना चले। ये सब जुमले अब नहीं चलेंगे ना, अब तो काम करके दिखाना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रहा था, आवाज बराबर नहीं आ रहा है। आकाश आप पूछिए। अन्ना, आपसे एक सीधा सीधा सवाल, ये हार किरण बेदी की है कि नरेंद्र मोदी की है? ये हार किसकी है? ये जो हार है, ये हार बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों को भी है। कारण पूरा दुनिया जानती है, बीजेपी का नाम लेने से नरेंद्र मोदी खड़े हो जाते हैं सामने। नरेंद्र मोदी का नाम लेने से बीजेपी सामने आ जाती है। तो आज की जो हार हुई है, ये दोनों की भी हार है, ऐसा मेरा मानना है। क्या सीखना चाहिए अन्ना बीजेपी को इस हार से? नहीं, एक बात सीखना जरूरी है कि जनता को जो भी हम आश्वासन देते हैं उसका पूरा करना हमारे पार्टी और पंत प्रधान दोनों का भी फर्ज है। आज 9 महीना में आपने जो जनता को आश्वासन दिए हैं, और आश्वासन देने के बाद जनता को जो एक आशा निर्माण हो गई थी कि अभी अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन वो आश्वासन का पालन ना होने के कारण आपके प्रति विश्वासार्हता कम होते गई। अन्ना, कौन से वादे पूरे नहीं हुए? कम होने के कारण ये पराजय हुआ। कौन से वादे पूरे नहीं हुए अन्ना? आपकी नजर में कौन से सपने दिखाए जो पूरे नहीं किए गए? कौन से वादे पूरे नहीं हुए? एक तो आपने ये बोला था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो विदेश का काला धन वापस लाएंगे और हर व्यक्ति के नाम पर 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। लेकिन 9 महीने के बाद 15 लाख भी नहीं, 15,000 भी नहीं और 15 रुपया भी नहीं। दूसरा, आपने ये कहा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करने के लिए भ्रष्टाचार के विरोध के लड़ाई को हम प्राधान्य देंगे। अभी लोकपाल, लोक आयुक्त जैसे कानून बन गया है, 9 महीना हो गया, उसका अमल नहीं हो रहा। अरे एक लोक आयुक्त का पालन किया, एक लोक आयुक्त, तो देश का करीब 45-50% करप्शन को ब्रेक लगेगा। लेकिन आप अमल नहीं कर रहे। लेकिन अन्ना, और इधर तो आश्वासन दे रहे। लेकिन अन्ना, तीसरा है भूमि अधिग्रहण बिल। भूमि अधिग्रहण बिल किसानों की जमीन जबरदस्ती से लेकर उद्योगपति को देने वाले हैं। ये जो ऑर्डिनेंस आपने निकाला,
ये बिल्कुल गलत ऑर्डिनेंस है। कृषि प्रधान भारत देश में किसानों पर अन्याय करने वाला ऑर्डिनेंस, यही है नीति हमारी किसानों के बारे में। लेकिन अन्ना अन्ना इसके आपको कारण मेरी आवाज आ रही है? विश्वास नहीं रहा। अन्ना मेरी आवाज आ रही है आपको? बराबर नहीं आ रहे हैं। अन्ना आपको बीजेपी के शासन में 3 बड़ी कमियां दिखाई दी। भूमि अधिग्रहण, लोकपाल और प्रधानमंत्री काला धन नहीं लेके आ पाए। इसके बावजूद भी आपने आज के पहले किरण बेदी को सलाह क्यों नहीं दी कि बीजेपी का उम्मीदवार ना बने? वो किरण बेदी जो आपके साथ मंच पे खड़ी थी। लेकिन मुझे पूछा ही नहीं है, अगर पूछते तो मैं सलाह देता था। नहीं तो आप कैमरे के सामने बोल सकते थे आके। किरण बेदी ने कहा कि अन्ना का आशीर्वाद मेरे साथ है। हेलो अन्ना, किरण बेदी ने कहा कि अन्ना का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, पर आप बीजेपी से तो नाराज हैं। आपने पहले क्यों नहीं बोला? हेलो हेलो अन्ना, मेरे सवाल आपको समझ में नहीं आ रहे या आप डॉज कर रहे हैं? नहीं, ये आवाज नहीं बराबर आ रहा, आवाज खर खर करता है। अच्छा, किरण बेदी को आप सलाह दे सकते थे पहले भी कि बीजेपी से दूर रहो, क्यों नहीं दिया आपने? हेलो हेलो अच्छा ना, एक बात बताएं, दिल्ली में तो कम से कम जन लोकपाल अब आएगा, आपको लगता है ऐसा? क्योंकि मुझे ऐसा लगा, बहुत सारे और भी लोग कह रहे थे कि ये मुद्दा दिल्ली के इस चुनाव में बहुत पीछे छूट गया था, इसकी बात कोई नहीं कर रहा था। नहीं, ये जो आपने सवाल खड़ा किया है, लोकपाल ये भारत सरकार ने बनाना चाहिए। राज्य में होता है लोक आयुक्त और केंद्र में होता है लोकपाल। अभी जो लोकपाल का कानून बनाया है, केंद्र सरकार ने उसका अमल करना जरूरी है और हर राज्यों में सशक्त लोक आयुक्त लाना जरूरी है। जितना लोकायुक्त सशक्त होगा उतना करप्शन को ब्रेक लगेगा। तो ये तो अभी राज्य में लोकपाल राज्य में आना मुश्किल है। अभी जो लोकपाल का कानून बना उसका अमल करना जरूरी है केंद्र ने। तो अन्ना, आप अनशन करेंगे आके दिल्ली में? फोन कट गया है इस बार वाकई में फोन कट गया है।